डाई हेलोजन व्युत्पन्न। इसके पहले मोनो हेलोजन को लिए थे, जिसकी परिभाषाएं थी, बनाने की विधियाँ थी, रासायनिक अभिक्रियाएं थी, वो हमने कंप्लीट कर ली। आज हम उससे जस्ट अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब देखो, हेलोजन से रिलेटेड नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। डाई का मतलब दो हेलोजन को जोड़ने की चर्चा होगी। तो देखो, ये है आपका जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन के मध्य से एकल बंध पाया जाता है, उसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये कोई आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे आईपीसी की बात की जाए तो कार्बन एथेन नाम है इसका। अब यदि इसको हेलोजन व्युत्पन्न बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखो, डाई का मतलब दो हेलोजन, इसमें दो हेलोजन को जोड़ना है, तो इसकी दो हाइड्रोजन को हटाएंगे या प्रतिस्थापित करेंगे, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। तो जो नवनिर्मित कार्बनिक यौगिक बनेंगे उनका नाम हो जाएगा डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा क्या हो गई? किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से यदि दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दो हेलोजन परमाणुओं के द्वारा कर दिया जाए, तब बनने वाले कार्बनिक यौगिक को डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। एथेन थी भी एग्जाम्पल था आपके सामने। यदि उसकी दो हाइड्रोजन हटा के दो हेलोजन जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न। अब देखो, डाई हेलोजन व्युत्पन्न है तो इनकी जो हेलोजन की स्थिति है उसके आधार पर इनका तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण, इसका तीन प्रकार से वर्गीकरण है, तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1, जैम डाई हैलाइड। नंबर 2 पे है विसिनल या निकटवर्ती या समीपवर्ती। नंबर तीसरा आपका एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये आपके तीन प्रकार के डाई हैलाइड हो गए, नोट कर लीजिए। देखो, नंबर 1 फर्स्ट है आपका जैम डाई हैलाइड। सेकंड नंबर पे आता है विसिनल या निकटवर्ती या समीपवर्ती डाई हैलाइड। जो आपका लास्ट का थर्ड है वो है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो पहले इनकी बनाने की विधियां देखेंगे, उसके बाद में इनकी रासायनिक विधियां देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट है, पहले तो इसकी परिभाषा देखो, जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं। फर्स्ट है आपका जैम डाई हैलाइड। तो देखो, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, तो जिसमें मुख्य श्रृंखला में कोई सा भी कार्बन हो सकता है। यदि वे डाई हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हों तो बनने वाले कार्बन यौगिक को जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। अब ये जो आपके दो हेलोजन जुड़ेंगे, ये जो आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी उसके अंतिम सिरे वाले कार्बन पे भी जुड़ सकते हैं और मध्यम वाले या उसके निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन संख्या में से दो जुड़ेंगे।
एक बार देखो फिर से परिभाषा क्या हो गई, वे डाई हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उन्हें जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे ये देखो जो आपका एग्जाम्पल है उसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसके जो अंतिम ये कार्बन है इसके ऊपर दो हेलोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु जोड़ दिया गया, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जैम डाई हैलाइड का। अब देखो इसका नामकरण की बात की जाए तो सदैव इसका आईपीसी नामकरण करेंगे तो सीएल परमाणु को फर्स्ट नंबर वरीयता दी जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2, इसका नामकरण हो गया 1,1 डाइक्लोरो, तो कार्बन है एथेन हो गया 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अगला उदाहरण देखो, यह आपके मुख्य श्रृंखला के मध्य में कार्बन परमाणु से दो हेलोजन परमाणु जोड़ दिए गए। अब देखो इसका नामकरण वही, इसमें देखो दोनों साइडें समान है तो ये अंकन को इसी साइड से हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा टू डाइक्लोरोप्रोपेन। यह आपका हो गया फर्स्ट जैम डाई हैलाइड। नंबर 2, देखो सेकंड नंबर का है विसिनल है या समीपवर्ती या निकटवर्ती या 1,2 डाई हैलाइड। वे डाई हैलाइड जिनमें कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला में दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर एक एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो बनने वाले कार्बनिक यौगिक को संविसिनल या समीपवर्ती या निकटवर्ती या 1,2 डाई हैलाइड कहा जाता है। देखो उदाहरण के लिए फर्स्ट कार्बन इसलिए वाला हो गया, ये सेकंड नंबर पे हो गया, दो अलग अलग परमाणु के ऊपर एक एक हेलोजन परमाणु अर्थात एक एक क्लोरीन परमाणु को जोड़ दिया गया, तो ये हो जाएंगे आपके विसिनल या 1,2 डाई हैलाइड। अब इसका नामकरण करें तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका सेकंड हो गया विसिनल या समीपवर्ती या निकटवर्ती या 1,2 डाई हैलाइड। नंबर 3 है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे डाई हैलाइड जिनमें कार्बन परमाणु की मुख्य श्रृंखला में प्रथम कार्बन परमाणु तथा अंतिम कार्बन परमाणु पर एक एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो बनने वाले कार्बनिक यौगिक को एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहा जाता है। जैसे
तो ये आपके 4 कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो गई। इनमें जो आपका प्रथम कार्बन है उसके ऊपर भी क्लोरीन परमाणु हैलोजन जोड़ दिया गया। जो लास्ट का परमाणु है, कार्बन परमाणु है, उसके ऊपर भी क्लोरीन अर्थात हैलोजन परमाणु जोड़ दिया गया, जिसके कारण ये हो गया आपका एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नामकरण की बात की जाए तो वही हो जाएगा 1 2, ये 3 4, ये हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब देखो ये तीनों का परिभाषा हो गई, तीनों की अलग अलग बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट आती है आपकी जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। टॉपिक है आपका जैम डाई हैलाइड बनाने की विधियां। नंबर 1 है फर्स्ट देखो कार्बोनिल यौगिक जिनको बोलते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों की विक्रिया PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाने पर यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो जाएगा, CO समूह हो गए कार्बोनिल। यदि कार्बन परमाणु के दोनों सिरे के ऊपर कार्बन परमाणु होंगे इसे अटैच में, तो ये कीटोन हो जाएगा। और यदि एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन होगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। इसमें क्या होगा देखो, कार्बन की जो 2 संयोजकता है उससे 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएंगे और POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएंगे आपके जैम डाइक्लोराइड। ये तो जाएगा आपका फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये आपके हो जाएंगे जैम डाइहैलाइड। जैम डाइहैलाइड देखो उदाहरण की बात की जाए तो ये कोई आपका कीटोन है CH3COCH3। आईपीएच की बात की जाए तो प्रोपेनॉन। और इसके साधारण नाम की बात की जाए तो इसको बोलते हैं एसीटोन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। वही जो कार्बन परमाणु की 2 वैलेंसी है वो जुड़ जाएगी Cl परमाणु से और POCl3 बाहर निकल जाएगा। तो ये जाएगा आपका CH3। नामकरण की बात की जाए तो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये आपको हो जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये विक्रिया थी आपकी कार्बोनिल यौगिकों की विक्रिया PCl5 के साथ, जिसके द्वारा भी जैम डाइहैलाइड का निर्माण किया जाता है। अगली रिएक्शन देखते हैं।
अगली देखो जो आपकी एल्काइन होती है उसके ऊपर यदि HCl की विक्रिया करवाई जाए तो भी सदैव जेम डाई हैलाइड का निर्माण होगा। देखो विक्रिया का समीकरण, यह आपकी एल्काइन है, त्रिबंध है। एथाइन हो गया, दो कार्बन है तो अनुलग्न लगाएंगे, आयन जुड़ जाएगा एथाइन। इसके ऊपर वही HCl की रिएक्शन होगी। अब देखो हमें एकल बंध का निर्माण करना है तो त्रिबंध पहले द्विबंध में चेंज होगा फिर एकल होगा, इसलिए इसके दोनों काम में लेके विक्रिया संपन्न होगी। अब जो आपका HCl आ गया इसका योग होगा सदैव मार्कोनिकोव के नियम अनुसार। अब देखो मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, पहले भी इसकी चर्चा कर चुके। मार्कोनिकोव अर्थात इस नियम के अनुसार जब किसी असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, पर किसी ध्रुवीय अभिकर्म की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिकर्म का धनात्मक भाग एल्कीन या एल्काइन में उपस्थित द्विबंध या त्रिबंध से बंधित कार्बन परमाणु अर्थात उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है, तथा ध्रुवीय अभिकर्म का ऋणात्मक भाग द्विबंध या त्रिबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, तब इसे कहा जाता है मार्कोनिकोव का नियम। तो देखो आपका ये HCl है, अब इसका योग करवाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऋणात्मक इसके भाग हो गए। अब इसमें ये दोनों कार्बन के मध्य त्रिबंध है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है, इसमें तो समान में दोनों में कैसे भी जोड़ देंगे, एक के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे दूसरे के ऊपर Cl जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका CH का तो हो जाएगा CH2, त्रिबंध का द्विबंध हो जाएगा CH और Cl। सेकंड स्टेप में देखो क्या होगा, वही दोबारा होगी रिएक्शन HCl, वही दूरी अभिकर्म होगा HCl, इसका भी वही प्लस माइनस पार्ट मार्कोनिकोव के नियम अनुसार जुड़ेगा। H कहाँ पे जुड़ेगा, द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। ये CH2 का हो जाएगा CH3 और CH Cl और H, एक कार्बन परमाणु के ऊपर दो Cl जुड़ गए, ये हो गया आपका डाइक्लोरो। इसमें देखो क्लोरीन की स्थिति अनिवार्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन देखो दो ही, दोनों साइड से वन कार्बन के ऊपर ही Cl जुड़ रहे, तो डाइक्लोरो एथेन ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरो एथेन। अब देखो यदि मुख्य श्रृंखला में मध्य में त्रिबंध आई, उसका भी एक उदाहरण लेते हैं, उसमें जेम डाई हैलाइड का निर्माण कैसे होता है। ये एग्जाम्पल है, 2-ब्यूटाइन हो गया, देखो इसके ऊपर एल्काइन HCl का योग करवाएंगे, वही आपका मार्कोनिकोव का नियम। त्रिबंध से बंधित कार्बन या आपके कार्बन उनके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक के ऊपर जोड़ देंगे H और दूसरे कार्बन परमाणु के ऊपर जोड़ देगा आपका हेलोजन परमाणु, ये लिखेंगे CH द्विबंध, ये कार्बन परमाणु C है और आपका CH, दोबारा वही HCl, वही मार्कोनिकोव के नियम अनुसार योग करवाएंगे, ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl Cl और CH। अब इसका नामकरण करें तो देखो 1 2 3 के ऊपर आ रहा है, ये आ गया 1 2, तो स्थिति दाहिनी साइड वाली हो जाएगी 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका
टू डाइक्लोरो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टू डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो यह आपकी जैम डाई हैलाइड बनाने की दो विधियां हो गई। इसके आगे देखो, विसिनल या समीपवर्ती या निकटवर्ती या वन टू जैम नहीं, 1,2 डाई हैलाइड बनाने की विधियां। नंबर 1 है एल्कीन पर क्लोरीन अणु अर्थात Cl2 अणु की अभिक्रिया करवाने पर। देखो मान लो आपकी ये कोई एल्कीन है, ये हो जाएगी आपकी CH2 द्विबंध CH2, इसको बोलते हैं एथीन, प्लस आपका Cl2। तो इसमें रिएजेंट काम में ले जाते हैं CCl4, 2 Cl2 है अर्थात 2 क्लोरीन परमाणु हैं, तो दोनों एक एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपके बन जाएंगे 1,2 डाइक्लोरो ये बन गया आपका 1,2 डाइक्लोरो एथेन। नोट कर लो, एल्कीन पर Cl2 अणु की अभिक्रिया से विसिनल या समीपवर्ती या 1,2 डाई हैलाइड का निर्माण। जो ये जैसे हम बनाने की विधियां, तो इनको यदि बार बार नोट करेंगे तब हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। इसके आगे देखते हैं, जो आपकी नंबर 2 रिएक्शन है वो आती है, जो आपका ग्लाइकोल है उसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे PCl5 की अर्थात फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। देखो ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल क्या होता है, 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर एक एक OH समूह है, उसको साधारण भाषा में बोला जाता है ग्लाइकोल। IUPAC की बात की जाए तो देखो इसमें क्रियात्मक समूह 2 हो गए, एल्कोहल होता है OH, 2 कार्बन की एल्केन बन जाएगी, एथेन हो जाएगी, एथेन 1,2 डाइओल, जिसका नामकरण हो जाएगा एथेन 1,2 डाइओल। साधारण भाषा में बोलते हैं इसको ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ। तो देखो इसमें OH और OH हट जाएगी समूह, कोई Cl जुड़ जाएंगे आपको, ये हो जाएगा CH2Ca प्लस POCl3 प्लस आपका HCl। इसमें दोनों प्रयुक्त होते हैं इसमें। यह आपकी रिएक्शन हो जाएगी। यह आपका हो गया 1,2 डाइक्लोरोएथेन। तो यह आपका निकटवर्ती डाइहैलाइड बन गया 1,2 डाइक्लोरोएथेन, अर्थात 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ गए।
ये आपकी बनाने की विधियां हो गई। अब इसके आगे एक प्रकार और शेष रह रहा था, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइट, जिसकी भी बनाने की विधि है, तो देखते हैं। ये इसमें देखो रिएक्शन क्या करवाएंगे, जो आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनके सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन अणु के साथ करवाते हैं। तो देखो अभिक्रिया का समीकरण, तो देखो इसमें क्या होगा, ये हो गया आपकी डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की सिल्वर लवण ब्रोमीन अणु हो गया। ये दोनों में से तो दो CO2 के अणु बाहर हो जाएंगे, और दोनों Br दो है यहाँ पे, तो AgBr और AgBr हो जाएंगे। तो कार्बन से अब यहाँ पे क्या होगा, देखो Br है, AgBr हो जाएगा आपका ये। इसमें जो जैसे आपकी अभिक्रिया एक और होती है, ऐसी वुंश-डिक्र अभिक्रिया होती है, तो उसके थोड़ी समकक्षी है। तो अब देखो इसमें उसके समकक्ष है भाई, उसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण भी लिए जाते हैं, उसमें ब्रोमीन अणु भी लिया जाता है, और CCl4 की उपस्थिति में होती है। तो वही इसमें क्या हो गया, इसमें अणु डबल हो गए। अब इसमें जो आपका Br2 इसके दोनों लेंगे, एक एक तो इनके साथ कमांड हो जाएगा AgBr, शेष दो यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये आपको मिल जाएगा CH2 प्लस आपके दोनों CO2 प्लस दोनों AgBr। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, जिसके द्वारा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड का निर्माण किया जाता है। तो ये होगी बनाने की विधि है। देखो इनकी थोड़ी रासायनिक अभिक्रिया भी देखते हैं। तो नंबर 1 आती है जैम डाई हेलाइड की रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात जैम डाई हेलाइड किन किन यौगिकों से रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है या अभिक्रिया करता है। देखो नंबर 1 आता है जलीय अपघटन। तो रासायनिक अभिक्रिया, नंबर 1 वही जलीय अपघटन। देखो जलीय अपघटन में दोनों के लेंगे अलग अलग, जैम का भी करवाएंगे जल अपघटन, और समीपवर्ती या निकटवर्ती या विसिनल या 1,2 डाई हेलाइड का भी करवाएंगे। ये कोई आपका एग्जाम्पल है, एक कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन परमाणु आ गए, बन गया आपका क्या, जैम डाई हेलाइड। इसका नामकरण क्या हो गया, डाइक्लोरोएथेन। अब देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे वही जलीय KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इसमें क्या करेंगे, देखो जो आपका जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, Cl के 2 परमाणु उठाने हैं, इनके द्वारा Cl का प्रतिस्थापन हो जाएगा, उसको लेके हट जाएगा। इसके भी दोनों काम में आएंगे आपकी। तो ये तो बाहर हो जाएगा आपका दोनों के, और OH के 2 अणु यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH OH OH प्लस आपका 2KCl। अब देखो यदि अभिक्रिया में एक ही कार्बन परमाणु पर सदैव 2 OH समूह उपस्थित हो तो वह यौगिक अस्थायी होता है और शीघ्र ही जल का एक अणु का निष्कासन करता है। तो यह आपका यौगिक हो जाएगा अस्थायी।
और ये सदैव जल के एक अणु का निष्कासन करेगा। -H2, तो यह आपका बन जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड कंपाउंड। तो सदैव यदि अभिक्रिया में यदि श्रेय वाले जैम डाइहैलाइड लिए जाएंगे तो सदैव एल्डिहाइड का निर्माण होगा, और यदि मुख्य श्रृंखला के यदि मध्यम वाले जैम आएंगे तो सदैव उत्पाद के रूप में हमें कीटोन प्राप्त होंगे। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया CH3CHO। IUPAC की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका एथेनेल, दो कार्बन का तो जाएगा और इसका अनुलग्न हो जाएगा एल, तो एथेनेल। साधारण नाम की बात की जाए, दो कार्बन को एसिड बोलते हैं, तो एसिड प्लस एल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा आपका एसिटेल्डिहाइड। इसी का देखो एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मुख्य श्रृंखला के मध्य में जैम डाइहैलाइड का लेते हैं, ये नोट कर लो। चलिए कि उसकी रिएक्शन होगी, दोनों काम में आएंगे, ऐसा ही हो जाएगा एथेनेल। अगला उदाहरण देखते हैं इसका। अगला देखो CH3, अगला देखो मुख्य श्रृंखला के मध्य में आपके आगे एक कार्बन के ऊपर दो हेलोजन परमाणु अर्थात क्लोरीन परमाणु, तो ये आपको जाएगा जैम डाइहैलाइड अर्थात 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। टू डाइक्लोरोप्रोपेन, वही आपकी रिएक्शन हो जाएगी, इनका प्रतिस्थापन हो जाएगा दो Cl का, एक के साथ पोटेशियम के साथ दो OH समूह कार्बन के ऊपर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका CH3 है कार्बन परमाणु। इसमें भी देखो क्या हो गया कि जो आपका मध्यम वाला कार्बन है उसके ऊपर दो OH समूह आ गए, ये भी योगी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, +2 KCl। जो ये अस्थायी हो जाएगा तो जल के अणु का त्याग हो जाएगा, अर्थात सदैव यदि एक कार्बन के परमाणु के ऊपर दो OH समूह जुड़ते हैं तो यौगिक अस्थायी होता है, जल के एक अणु का सदैव निष्कासन करता है, ये जल का अणु बाहर हो जाएगा और ये आपका कीटोन बन जाएगा CH3 CW CH3 प्लस H2, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉन या एसीटोन। नोट कर लीजिए इसको, एसीटोन या प्रोपेनॉन। हो गया नोट। तो अगली रिएक्शन में लेते हैं, जलीय अपघटन, ये तो जैम का करवाया गया अभी, तो अभी इससे अगला जो विसिनल लिया था तो विसिनल डाइहैलाइड का जल अपघटन। देखो ये आपका जलीय के OH विसिनल हो गया, दो समीपवर्ती या निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ गए, वो जलीय के OH।
तो पोटेशियम के दोनों काम में आएंगे, इसके द्वारा दोनों से लड़ जाएंगे और आगे OH जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा CH2 दोनों के ऊपर एक OH में जुड़ जाएंगे +2 KCl। तो ये आपका बन गया ग्लाइकोल अर्थात एथेन 1,2 डाइओल। एथेन 1,2 डाइओल, इसको साधारण भाषा में बोला जाता है ग्लाइकोल। ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। जैम तथा विषनल का जलीय गठन जलीय की OH अर्थात जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। इसके आगे देखो अगली सेकेंड रिएक्शन है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। या इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो वी का मतलब हटना, हटना का मतलब देखो क्या है, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनीकरण हेलोजन से है, तो इसमें दो समूह उठाए जाएंगे। कौन कौन से हो गए आपके, हाइड्रोजन तथा हेलोजन परमाणु, दोनों को उठाना है। अब देखो उठाने का काम आपका करता है एल्कोहली के OH रिएजेंट का यूज किया जाता है। देखो पहले आपका जेम, तो ये कोई आपके 2 कार्बन के जेम डाई हैलाइड होगा, वही आपका रिएजेंट होता है एल्कोहलिक OH। एल्कोहलिक OH। तो अब देखो इसमें एक कार्बन परमाणु से हेलोजन उठेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु उठेगा। ये नहीं है कि एक ही कार्बन से हेलोजन उठा दे और उसी कार्बन से आपको हाइड्रोजन परमाणु उठाई जाएगी, ऐसा नहीं होगा सीधे। तो जिस कार्बन परमाणु के ऊपर 2 हेलोजन होते हैं तो एक हेलोजन को उठाना है, वो भी एक बार में ही है, और दूसरा जो निकटवर्ती कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन परमाणु को उठाया जाएगा। क्योंकि देखो अभिक्रिया का नाम ही क्या है, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। वी को उठाना है, किसको उठाना है, हाइड्रोजन तथा हेलोजन। एक ये इकट्ठा दो, ये बन जाएगा आपका CH2 द्विबंध CH और C -HCl हो जाएंगे। तो ये आपकी एल्किन का निर्माण हो गया। एक बार रिएक्शन और उठाएंगे भी तो क्या हो जाएगी, देखो वही आपका एल्कोहलिक OH। अभी एक शेष हो रह गया हेलोजन, इसको बिठाना है, तो यहाँ से HD, ये बन जाएगा आपकी CH त्रिबंध CH + HC। ये आपकी एल्केन का निर्माण हो गया, अर्थात इसमें 2 कार्बन एथाइन। ये हो गया आपकी एथाइन का निर्माण। ये आपके बिक्रिया हो गई विहाइड्रोहेलोजनीकरण, जिसमें जेम का एग्जाम्पल हो गया, नोट करो इसको। इसके बाद में अभी लेते हैं विसिनल डाइहैलाइड का। ये देखो आप क्या हो गए विसिनल डाइहैलाइड, तो ये हो गए 1,2 डाइक्लोरोएथेन, जिसकी रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक OH के साथ। वही एक कार्बन परमाणु से हेलोजन उठेगा, दूसरे कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन, ये आपका हट जाएगा। जैसे ये Cl उठाएंगे फर्स्ट कार्बन से, यहाँ से हाइड्रोजन को उठानी है,
ये हो जाएगी CH2, द्विबंध आपका CH और Cl प्लस HCl हो जाएगी। HCl में भी देखो K के साथ तो Cl KCl बार हो जाता है और ये चलगाणु बार हो जाएगा। अगली रिएक्शन दोबारा फिर एक और बार होगी, वही आपका एल्कोहलिक OH, तो क्या होगा, वही Cl लिखेगा और नजदीकी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो ये हो जाएगी आपकी ये आपकी त्रिबंधी युक्त हाइड्रोकार्बन हो गया, एथाइन, एथेन का निर्माण होगा। तो ये आपकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। इसमें दोनों का देख लिया, जेम डाई हैलाइड का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण और वी सिनल या 1,2 डाई हैलाइड का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब देखो इसमें लास्ट की रिएक्शन एक और है, वी हेलोजनीकरण, मतलब हेलोजन परमाणु को उठाना है। तो हेलोजन परमाणु को उठाने के लिए साधारणतया जिंक डस्ट का यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, यदि देखो इसमें हेलोजन उठाएंगे तो इसमें जो आपके जेम डाई हैलाइड होते हैं, विसिनल डाई हैलाइड होते हैं, उनकी जो मुख्य श्रृंखला में कार्बन होते हैं उससे दुगने कार्बन वाली आपको एल्किन प्राप्त होगी। देखो अभिक्रिया का समीकरण, तो ये आपकी अभिक्रिया है वी हेलोजनीकरण। इसमें यूज करते हैं जिंक डस्ट का, अर्थात जिंक चूर्ण का। देखो एग्जांपल के लिए ये कोई आपका एग्जांपल है, जेम डाई हैलाइड है, डाइक्लोरो एथेन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जेम या विष के दो अणुओं को प्रयुक्त किया जाएगा। तो आपके दो अणु जिंक क्लोराइड बाहर हो जाएगा और मध्य में द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी CH3 CH द्विबंध CH CH3 प्लस दो अणु Cl2 अर्थात जिंक क्लोराइड। तो ये हो जाएगी आपकी 2 ब्यूटाइन। तो ये आज का पॉइंट कंप्लीट हो गया। अर्थात क्या देखा, देखो इसमें हमने टॉपिक था आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न, अर्थात कोई भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु को उठा के और 2 हेलोजन परमाणु को प्रतिस्थापन करना है, तो बनने वाले जो नवनिर्मित कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। उसके बाद में इसका वर्गीकरण देगा, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जेम डाई हैलाइड। अब देखो जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं पहले बता चुके। तो वे डाई हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो बनने वाले नवनिर्मित कार्बनिक यौगिकों को जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। नंबर 2 विसिनल डाई हैलाइड। तो वे डाई हैलाइड जिनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में निकटवर्ती 2 कार्बन परमाणुओं पर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हों तो उन्हें विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। उससे देखो अगला एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड था, जिसकी हमने परिभाषा देखी। वे डाई हैलाइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की जो मुख्य श्रृंखला होती है उसके प्रथम व अंतिम सिरे पर एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उन्हें एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहा जाता है। इसके आगे
बनाने की विधियां देखी, उससे आगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये इस प्रकार आपका टॉपिक समाप्त हुआ, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। तो एक बार इसको आराम से पढ़ना लिखना, रिएक्शन है, बार बार लिखेंगे, समझेंगे, याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थोड़ा इसको पढ़ें, डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं। धन्यवाद।